लीजिए हम सभी के बीच में दादा इंद्रपाल सिंह मरकाम जी। पेनता सेवा सेवा सच्चोर पेनता सेवा सेवा पेनवासी दादा हिराशी मरकामता सेवा सेवा आज के अखिल गुणवाना बंदीधर संस्कृति साहित्य सम्मेलन कार्यक्रम में मंचस्थ गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक पाली तानाखार सम्मानीय तुलेश्वर मरकाम जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि दादा गोराम जी के साथ साथ मंचस्थ समस्त अतिथियों का हार्दिक शिवा जोहार, बारंबार जोहार। कितना किसी तो अनपढ़ जितना किन्हीं बताड़ा करता था किन्हीं तो बताड़ा एक देता ना करिए तो थोड़ी किंता था डाल जाता बट हिंदा वो तरह लेकिन ना था हटी हिंदा था बड़ी करता होता किते वेट किन्हीं तो हटे था तो किन्हीं ना बताड़ा तरह ना बच्चे तो उठ के हटा कर देते बच्चे को कुछ के ना था किन्हीं वाटे को सब कितना है ये बतरो तो देता ना करिए तो वो कितना था करती है तो बच्चे ये ऐसे मंडो बहुत बड़े कर जाता है मंडी होता पार्टी में हो तो के धान पड़ी को तो कट के था ना बढ़िया पार्टी का लोग तो किते ना तो घटे मत रोड कट के तरफ के दिया माटी हल तो करी आता है तो किते पार्टी गंगा तो बेटा तो कितिया पार्टी फिर बिटिया दिन मात्र को किताब बेटा हन्ना मत तो मंडी है थोड़ा कट के माता रे वाणी के नो थोड़ी करना हते बड़ी बत्रा हटिया तो बेटा ना बकी तो बिना गंदिया तो मन के हो तो किते हां तो माने के तो गनिया ना कन्या तो गनिया तो मानता वो तो कर पार्टी तो की तरह तो बेच बोल रही के बस पार्टी होते कि बड़ा पेनता सेवा सेवा बेटा बिंदु गोड़ा हटी मनो होटल के ताकत फोन कर दिया था दादा हिराशी मरकामता। आज के अखिल गुणवाना गुणीधर संस्कृत साहित्य सम्मेलन में उपस्थित समस्त मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, बेटी शक्ति सबको सादर सादर शिवा जोहार। साथियों, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं शायद अपने दिशा से भटक कर अपने दिशा से चला गया दादा हिराशी मरकामता। सेवा सेवा अभी हम लोग इस समाज के दशा और दिशा के लिए, इस समाज की दिशा और दशा के लिए अमरकोट में अपना अमूल्य समय के साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम लोग इस जो समय का, इस जो बहुमूल्य समय का उपयोग शायद अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं।
वास्तव में हम अपने बारे में तभी जान सकते हैं जब अपने समय का सही उपयोग सही जगह करें। ये जो मंच है, इस मंच में हम अपने बारे में जानने समझने के लिए बहुत उपयोगी, जीवनोपयोगी आदर्श परोसने का काम करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन शैली से भटक चुके हैं, अपने आप को जानने समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग क्या हैं और क्या कर रहे हैं, इससे हटकर अपने को जानने के लिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा जो गोंडियन समाज, हमारा गोंडियन समाज प्रकृतिवादी व्यवस्था और प्रकृति के पुजारी हैं, तो हमें यह भी पता नहीं है कि हम किस प्रकार और कौन कौन से पेन, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में या हिंदी में देवी देवता बोलते आए, जिसे गोंडी में पेन कहते हैं, तो हमें कौन से पेन का पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और ये पेन कैसे बनता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग अपने जो मूल पेन, उसको न मानकर किसी दूसरे के पूर्वज को पेन के रूप में पेन के रूप में मानते हैं, जिसका हमको अपने जीवन में या व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई उपलब्धि या फायदा नहीं होता है। हम लोग सब या सभी परिवार के लोग पूजा तो करते हैं या गुंगो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम अंततः शून्य ही क्यों हो जाता है। हम अपने जो पूर्वज के व्यवस्था के आधार पर या गोंडी धर्म संस्कृति के आधार पर पेन पुरखा कैसे बनता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे फड़ा पेन कहने से या बुढ़ाल पेन कहने से लोगों में भ्रम की स्थिति तो है। कहीं फड़ा पेन और बुढ़ाल पेन को एक ही माना जाता है और कहीं कहीं अलग अलग। और यदि हम दोनों को एक मानते हैं तब उसका फायदा मिलेगा क्या, और यदि दोनों को अलग अलग मानते हैं और अगर एक है तब भी गड़बड़। तो ये जो फड़ा पेन माने यथा नाम तथा गुण, फड़ा पेन जो है जैसा नाम वैसा गुण, माने फड़ा माने बड़ा, अर्थात दुनिया का सर्वोच्च पावर, जिसे हम लोग फड़ा पेन या प्रकृति के 5 तत्व के रूप में बोलते हैं। जैसे प्रकृति के 5 तत्व हवा, पानी, आकाश, ताप और वायु, इनके सहयोग से, इनके सम्मिश्रण से
जो ऊर्जा बनता है या मिलता है वो बुढ़ापन है, लेकिन हम लोग जो बुढ़ापन बोलते हैं उसको भी बुढ़ापन ही मान लेते हैं, जबकि बुढ़ापन ये पूर्वज का, या सीधे शब्द में कहें कि बुढ़ापन ये कुल का पेन शक्ति है, जो रक्त माने कुल के हिसाब से बनता है, जिसमें सीधा सीधा खून का संबंध होता है। हर कुल का अलग अलग बुढ़ापन होता है। जैसे मैं मरकाम कुल का हूँ, तो मरकाम लोगों का पूर्वज डीएनए के आधार पर अलग है, उनका बुढ़ापन अलग, और कुरान है या मरावी जी हैं उनका डीएनए अलग। इस प्रकार से यूं कहें कि हमारा बुढ़ापन कुल के हिसाब से बनता है, ब्लड के हिसाब से बनता है, और यदि सभी को हम संयुक्त रूप से या पंच के हिसाब से सभी कुल के बुढ़ापन को हम एक साथ स्थापित करते हैं तो पंच बुढ़ापन के नाम से जाना जाता है। यदि हम दोनों को एक ही मानते हैं तो शायद इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से हर कुल का, क्योंकि घर में जो हम लोग जो भी पेन पुखा शक्ति या मातृ शक्ति वो मानते हैं, वह भी अपने कुल के हिसाब से बनता है, अर्थात बनाने वाले कौन है। हम अपने जितने पेन पुखा शक्ति है स्वयं बनाते हैं, या फिर पूर्वज, हमारे पूर्वज जो बनाए, हमारे पूर्वजों ने ही अपने कुल के पेन पुखा शक्तियों को बनाया है। कैसे? जब हम अपने बेटे का शादी करते हैं उस समय दुल्ही दुल्हापन के रूप में उसको सामने रख करके उनका सेवा जी करते हैं। अर्थात ये जो घर के अंदर दुल्ही दुल्हापन होता है, बड़ा पेनता क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि चिकन अनुमति नहीं बोलने का। जय शिवा, जय प्रापेन, जय गुरु। बड़ा पेंता